हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सिटी के मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम लोग 29 तक क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग शुरू करेंगे 30, 31, 32, 33 और 34। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई देता होगा 30 नंबर, ये कह रहा है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ध्यान देना, यह है a और b का मान ज्ञात करना है। a और b, यहाँ a b दिखाई दे रहा है ना, वहीं a और b के मान ज्ञात करना है ताकि ये जो f(x) जो है क्या है, सतत फलन है। ऐसा क्वेश्चन नंबर शायद 17 हम बना चुके हैं, वहाँ भी a और b का मान ही ज्ञात करना था। यहाँ भी a और b का मान ही ज्ञात करना है। यहाँ पर देखोगे ध्यान से f(x) को, तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, एक 2 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो जब 2 पॉइंट है तो केस कितने बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो चलो 2 केस लेकर के बना रहे हैं हम। केस नंबर 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। केस नंबर 1 में जब x बराबर पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, 2। जब x बराबर 2 लोगे तो f(x) तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, f(x) तुम्हारा हो जाएगा एक बार x बराबर 2 के लिए, एक बार x छोटा 2 और एक बार x बड़ा 2 के लिए f(x) क्या होता है देख लो। इसी में है x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 क्या है 5, x छोटा 2, x छोटा 2 क्या है 5, x बड़ा 2, x बड़ा 2, ध्यान दो x बड़ा 2, उल्टा पढ़ो इसको, x बड़ा 2। इधर से पढ़ोगे तो 2 छोटा x हो जाएगा, इधर से पढ़ोगे तो x बड़ा 2 क्या है ax प्लस b। अपने अनुसार लिख लिए ताकि हमको ये एट दी पॉइंट ले ले f(x) बराबर 5, LHS ले ले f(x) बराबर 5, RHS ले ले RHS x बड़ा 2 के लिए ले ले हम ax प्लस b। ये आसान होने के लिए लिख दिए। तो अब जब एट दी पॉइंट की बात करोगे आप, एट दी पॉइंट में क्या होता है, f(x) बराबर क्या है, बराबर के लिए। एट दी पॉइंट किसके लिए होता है, बराबर के लिए। बराबर के लिए f(x) बराबर क्या है 5। तो यहाँ से तुम x के जगह कुछ भी रख सो, तो कुछ भी रखना नहीं है, तुमको क्या रखना है 2 बराबर क्या हो गया 5। क्या है हमारा 5 आया। फिर आगे अब देखो, और जब हम f(x) यानी f2 रखे तो 5 आ गया। अब बताओ LHS लेंगे तो भी तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, तो अदले बदलेगा। तो आप LHS भी लोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। कोनो फायदा नहीं है LHS निकालना का, बस पेज भरोगे। अब RHS निकालो, देखो RHS अलग है, LHS और एट द पॉइंट, LHS और एट द पॉइंट से RHS क्या है अलग है, इसलिए क्या निकालो तुम RHS निकालो। कोई फायदा नहीं है LHS निकालने से। जैसा कि कल के क्लास में, कल के वीडियो में देखे थे हम, 2 गो LHS हो या RHS ले आओ या f(x) हो, एट दी पॉइंट हो, तीनों में से कौन 2 को निकालते थे तो k का मान आ जाता था। सेम वैसे ही ये तो दोनों सेम है, कोनो फायदा नहीं है इसको। या तो आप LHS से बना सकते हो या तो आप f एट दी पॉइंट भी ले सकते थे, लेकिन हम एक ही लिए दोनों में से। यहाँ अब RHS में से ले रहे हैं। RHS क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस f(x), दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस a पॉइंट क्या है हमारा 2 प्लस f(x). f(x) क्या है ax प्लस b, ax प्लस b। आगे देखोगे लिमिट h टेंडिंग 0 और x की जगह क्या लिखोगे तुम 2 प्लस h रखोगे, 2 प्लस h रखोगे प्लस b, यानी लिमिट h टेंडिंग 0, ये हो गया 2a प्लस ये हो गया ah प्लस ये हो गया b। a में 2 से होगा 2a, a में a से होगा ah और b का b। अब h का वैल्यू रख दो 2a प्लस a गुने h के जगह 0 प्लस b, यानी क्या हो गया 2a प्लस b। अब देखो ये परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ये क्या है, सतत फलन है। चूंकि f(x) क्या है, सतत फलन है,
चाहे वो 0.2 हो चाहे 0.10 हो, पॉइंट कोई भी हो, उस पर ये क्या है, सतत फलन। ये क्वेश्चन कह दिया है। जब क्वेश्चन कहा है तो यहाँ पर एफ एक्स एक सतत फलन है, तो एट द पॉइंट और ये हमारा आर एच एल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एट द पॉइंट क्या है, आया है 5, आर एच एल क्या आया है 2a प्लस बी, आया है ना 2a प्लस बी, यानी यहाँ से अगर लिख दें अच्छा से तो 2a प्लस बी बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। आई होप का आप क्लियर हो। आप इसको स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिए। देखो कुछ नहीं हुआ है, एट द पॉइंट 2 था, एट द पॉइंट हमारा क्या था 2 था, एक बार 10 है, तो सबसे पहले जब x बराबर 2 के लिए लिए हैं, 2 पे हम एफ एक्स को चेक किए हैं, x की जगह 2 लिखे हैं, 5 आया। फिर एल एच एल क्यों नहीं लिए, एल एच एल इसलिए नहीं लिए कि एल एच एल का मान और एट द पॉइंट का मान दोनों 5 है, सेम आएगा। जो एट द पॉइंट आएगा वहीं हमारा एल एच एल आएगा, तो सेम आएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था लेने से, बस पेज भरते, अगर लेते तो पेज भरते। तो एफ एल लिया, एल एच एल को छोड़ दिया, अब आर एच एल लिया, आर एच एल क्योंकि एक्स प्लस 5 से अलग है, एक्स प्लस बी 5 से क्या है, अलग है। जब अलग है तो आर एच एल लेकर आर एच एल की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा किए हम, क्या आया 2a प्लस बी आया। जब 2a प्लस बी जो एफ एक्स क्या है सतत फलन है, तो F2 बराबर एल एच एल आर एच एल F2, यानी यहाँ F2, ये जो F2 है, ये जो F2 है ये आर एच एल के क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, तो इक्वेशन 2a प्लस बी बराबर 5 आया। अब 10 पर चेक करेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब x बराबर 10 में एफ एक्स देखोगे तो वो हमको चाहिए x बराबर 10 चाहिए। क्या चाहिए, x बराबर 10, एगो x छोटा 10 चाहिए, एगो x बड़ा 10 चाहिए। तो बराबर में 10 कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है 21। छोटा में 10 कहाँ दिख रहा है, एक छोटा 10 यहाँ दिख रहा है ax प्लस b। बड़ा में कहाँ दिख रहा है, बड़ा में 21। तो यहाँ देखो हई दोनों में कोनो एक ही निकालना, या तो एट द पॉइंट निकालना या तो आर एच एल निकालना, दोनों में कोनो एक ही, ताकि दोनों निकालोगे ना तो ये कैसे आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो आप एक ही निकालना। तो देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एट द पॉइंट, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है 21, एट द पॉइंट एफ एक्स बराबर क्या है 21 है, यानी एफ अगर 10 रखते हैं तो ये क्या आएगा 21 आएगा। अब आर एच एल हम बोले, आर एच एल नहीं, या तो एट द पॉइंट या तो आर एच एल, एल एच एल निकालो। आर एच एल भी ये कैसे आएगा, एल एच एल बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग ए प्लस, सॉरी एल एच एल है ना ए माइनस एफ एक्स, यानी लिमिट पॉइंट क्या है बाबू 10 है, 10 प्लस पॉइंट क्या है 10 है, 10 प्लस एफ एक्स क्या है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी, यानी लिमिट एच टेंडिंग 0 ए एक्स के जगह 10 प्लस एच प्लस बी। अब देखो यहाँ हो जाएगा 10a, ए में 10 से होगा 10a, ए में एच से होगा ए एच के जगह 0, एच की जगह 0 और प्लस बी, ये तो 0 हो गया, बचा का 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या है हमारा एल एच एल। चूंकि आप क्या जानते हो एफ एक्स से क्या है सतत फलन है, एफ एक्स क्या है सतत फलन है। जब एफ एक्स सतत है तो आप बताओ एट द पॉइंट और एल एच एल और आर एच एल क्या होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एट द पॉइंट क्या आया है हमारा 21, एल एच एल क्या आया है 10a प्लस बी, आर एच एल तो निकाले नहीं है, इसको हटाओ। तो यहाँ जब इक्वेशन देखोगे तो क्या आया 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस बी बराबर कितना 21, इक्वेशन 2। पहले वाला निकाले थे 2a प्लस बी बराबर 5, यानी कि 10a प्लस बी बराबर 1। दोनों इक्वेशन को हल कर लो, ए और बी का मान ज्ञात आ जाएगा। देखो हल कर रहे हैं, इसको इरेज कर देना, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर हल कर दे रहे हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, आप लुप्तीकरण विधि पढ़े हो। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाओगे तो ये भी b है, ये भी b है, कट जाएगा। लुप्तीकरण विधि, b और b क्या होगा, कट जाएगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 - 1 कर दो, समीकरण 2 - 1 घटा देते हैं। 2 क्या है तुम्हारा, 2 है 10a + b = 21 और 1 क्या है 2a + b = 5। देखो घटा दो घटा दो घटा दो, खत्म। 10 में से 2 गया 8 है, बराबर 21 में से 5 गया 16, इसलिए a बराबर कितना हो गया 8 दूना 16, 2 8 दूना 16। अब a का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, कुछ रख सकते हो, 2a + b = 5, कुछ दैट मीन्स या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। तो आप बताओ 2a के जगह 2 + b = 5, 2 दूना बाबू 4, तो b = 5 - 4 बराबर कितना 1। आंसर हमारा a 2 और b कितना 1 आएगा। तो आई होप आप क्लियर हो। जब आप क्लियर हो तो इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को 31, 32, 33, 34 ये 4 क्वेश्चन दिखाई देते होंगे। 31, 32, 33 और 34 ये चारों जो क्वेश्चन है केवल थ्योरी पर है, इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल थ्योरी बेस है। आपको एक थ्योरी याद दिला देते हैं। आप ये पढ़े थे, जब थ्योरी पढ़े थे लगभग हम बता रहे हैं पार्ट नंबर 2 में पढ़े थे। पार्ट नंबर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या पढ़े थे, पार्ट नंबर 2 में यही पढ़े थे हम लोग कि यदि 31, 32, 33, 34 में पार्ट नंबर 2 में हम ये पढ़े थे कि कोई कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन अगर f(x) और g(x) दोनों सतत है, क्या है सतत है, f(x) और g(x) दोनों सतत है, तो इनसे जो जुड़े हमारे संयुक्त फलन हैं या तो फॉग और नहीं तो गॉफ, ये दोनों भी क्या होगा सतत होगा। हम पढ़े थे अगर f और g सतत है तो फॉग और गॉफ भी क्या होगा सतत होगा। यही थ्योरी बेस है ये वाला। 31, 32, 33 और 34 जो है आप ये पढ़े थे कि अगर पहला f(x) और g(x) क्या है सतत है, f(x) और g(x) सतत है तो f(x) + g(x) भी क्या होगा सतत होगा। ये भी पढ़े थे हम लोग, f(x) और g(x) भी क्या होगा सतत होगा। तो सेम कंडीशन सेम प्रोसेस इस पर फॉलो होगा। अब देखिए हम बारी बारी से 31, 32, 33, 34 चारों बना दे रहे हैं। जैसा कि 31 का आंसर अगर तैयार करें हम 31 का दर्शाइए कि f(x) cos x² द्वारा परिभाषित फलन क्या है सतत है। तो आप देखो जरा, लेट करो, यहाँ लेट करो, एक f(x) लेट करो और एक g(x), क्योंकि देखो कंपोजिट फंक्शन पहचानो। ये देखो cos x² कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि cos x² में दो चीज़ है, एक cos x है और एक क्या है हमारा x²। ठीक है। अब देखो यहाँ mod x में भी दो बातें हैं। जैसे mod ऑफ एक cos x कह रहे तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, इसमें भी दो बातें, एक cos x है और एक हमारा mod x है। अगर यहाँ पर बात करें sin mod x का तो sin mod x का, तो यहाँ भी दो फलन, एक sin x है और एक mod x है। तो जो दो फलन है तो ये कंपोजिट है। दो फलन पहचाने cos x², cos है x। देखो कंपोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट है किसके लिए भाई, तो कैलकुलस के लिए, कलन शास्त्र के लिए कंपोजिट फंक्शन पहचानना आप जान लो कैसे पहचाना जाता है। तो देखो दो बातें हैं, cos x और x², दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग नहीं है, जब जुड़ा है तो ये क्या है हमारा संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन। तो आपको लेट करना पड़ेगा, क्या एक लेट करना पड़ेगा cos x और एक लेट करना पड़ेगा का x², cos x और x²। चूँकि आपको पता है यहाँ f(x) बराबर cos x एक क्या है सतत फलन है। क्यों,
क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन में जब हम बताए थे वहीं पार्ट नंबर 2 में तो बताए थे साइन कॉस टैन कॉट के बारे में हम बताए थे कि कॉस एक्स क्या होता है, सतत फलन होता है। और जी एक्स भी क्या है, एक क्या है, सतत फलन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुपद है। बहुपद क्या होता है, सतत फलन होता है। एक्स स्क्वायर क्या है, सतत फलन है। हमको पता है, आपको भी पता है कि एक्स स्क्वायर क्या है, सतत फलन। क्यों? क्योंकि बहुपद क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। थ्योरी बताए हैं। जब यहाँ बहुपद सतत फलन है तो आप बताओ, जब दोनों को कंपोजिट करोगे, दोनों को मिलाओगे, यानी एफ ओ जी करोगे, एफ ओ जी एक्स, तो एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या होता है, एफ जी एक्स। क्या मिलेगा आपको, एफ यानी कॉस, एक्स, एक्स के जगह क्या रखना है आपको, एक्स स्क्वायर। अरे वही यार हम बताए थे ना, एक बार नहीं बताए थे, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स। देखो एफ एक्स, एक्स के जगह क्या है, जी एक्स है, तो कॉस एक्स के जगह क्या रखेंगे, जी एक्स। और कॉस और जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। मैं समझा रहे हैं, बताए हैं हम। ध्यान दो यहाँ फिर से एक बार, जैसे मान लो फॉग एफ जी एक्स, फॉग एफ जी एक्स, एफ जी एक्स। अब एफ जी एक्स यह है, एफ जी एक्स ये वाला पार्ट है, फॉग एफ जी एक्स, फॉग एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ एक्स, एक्स का जगह क्या है, जी एक्स है, एक्स का जगह क्या है, जी एक्स है। वही एक्स का जगह क्या रख दिए, जी एक्स रख दिए। और कॉस कॉस जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला आ गया। तो आप बताओ, हम तो बताए थे कि अगर एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दोनों सतत फलन है, तो हमारा फॉग भी या गॉफ भी क्या होता है, सतत फलन। इसलिए एफ ओ जी एक्स दैट मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर एक क्या होगा, सतत फलन होगा। आप इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समझोगे आप लोग, सेम है, सब वही है। नेक्स्ट में हमको क्या लेट करना पड़ेगा, आप ही बताओ। नेक्स्ट वाला में पहले मॉड लेट करना पड़ेगा। पहले मॉड है, पहले मॉड पढ़ेंगे, मॉड कॉस एक्स पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं, मॉड, मॉड कॉस एक्स। पहले क्या पढ़ रहे हैं, मॉड, तो मॉड एक्स। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉस एक्स। तो आपको पता होने चाहिए मॉड एक्स क्या होता है, मॉडुलस का कंडीशन बताएं। मॉड एक्स क्या होता है, सतत फलन होता है, थ्योरी में बता चुके हैं। मॉड एक्स क्या होता है, सतत फलन होता है। आपको जी एक्स का भी मालूम, जी एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स है। तो अभी तुरंत बताएं, पिछले वाले क्वेश्चन ये हमारा 32 है, 31 वाले में क्या बताएं कि कॉस एक्स क्या होता है, एक सतत फलन होता है। जब दोनों सतत है तो फॉग और गॉफ, फॉग करते हैं हम लोग, फॉग और गॉफ की क्या होगा, सतत होगा। जब दोनों सतत है, फॉग हो या गॉफ हो, दोनों क्या होगा, सतत है। यहाँ फॉगे की बात हो रही है, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स। तो एफ एक्स है तो मॉड, यहाँ एक्स है तो एक्स, यहाँ जी एक्स है तो जी एक्स। तो यानी मॉड जी एक्स का क्या, जी एक्स का मान दिया है क्या, कॉस एक्स। तो आपको पता होना चाहिए होता, यहाँ एफ ओ जी एक्स जो है दैट मीन्स मॉड ऑफ कॉस एक्स जो है भी क्या होगा, सतत फलन होगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए 33 को समझाते रहे हम, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप भी। 33 भी सेम प्रोसेस है, सारी चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी बदलेगी। क्या बदलेगी, चलो देख लेते हैं। 33 कर देते हैं यहाँ। 33 में है, जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स, वही सतत साइन मॉड एक्स। तो साइन मॉड एक्स पहले पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, साइन। यहाँ पढ़ रहे थे तो पहले मॉड आ रहा था, साइन ओकर बाद मॉड आ रहा है। यानी सबसे पहले क्या मानेंगे, साइन एक्स, क्या मानेंगे ओकर बाद मॉड एक्स। पढ़ने जो आवाज आ रही है उस पर ध्यान दो आप। यहाँ क्या था, मॉड कॉस एक्स, तो पहले मॉड माने। यहाँ क्या आ रहा है, साइन मॉड एक्स, पहले क्या आ रहा है, साइन, पहले साइन उसके बाद मॉड एक्स। तो अब देखो एफ एक्स है यहाँ, तो एफ एक्स आप क्या जानते हो, साइन एक्स क्या होता है, सतत फलन होता है। मॉड एक्स क्या जानते हो आप, सतत फलन होता है, आप जानते हो। तो आप बताओ, जब हम साइन एक्स, जब आप फॉग निकालोगे, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स, इन एक्स के जगह जी एक्स, एक्स के जगह जी एक्स, तो साइन के जगह का, साइन के जगह साइन, तो साइन एक्स के जगह का जी एक्स का एक्स था,
एक्स लिखा गया, जी एक्स है तो जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स है तो जी एक्स लिखेंगे, यानी साइन और जी एक्स का मान क्या है हमारा मॉड एक्स। और तो हम लिख सकते हैं साइन मॉड एक्स भी क्या होगा, सतत फलन होगा। क्यों? क्योंकि साइन और मॉड एक्स दोनों क्या है, सतत फलन है। आई होप कि आप क्लियर हो गए हो। अब लास्ट क्वेश्चन, आज एक्सरसाइज 5 खत्म हो गया, बहुत लंबा था। 34 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। चौंतीस नंबर चूंकि ये फिक्स क्या है तुम्हारा, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 है। एक बात ध्यान दो, यहां आप देखोगे मॉड एक्स से क्या है, सतत फलन है। एक बात आप माइंड में सेट कर लो, एक्स बताओ आप, ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है? तो आप बोलोगे क्या यह रैखिक बहुपद है। 2x प्लस 1 ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ एक x है, केवल एगो x है, और x का जो घात है वो भी क्या है, एक ही है, रैखिक बहुपद है। यहाँ बताओ 2x प्लस 9 ये क्या है, रैखिक बहुपद है। 2x क्या है, रैखिक बहुपद है। तो देखो संतत्य में जो x के कंडीशन फॉलो करेगा वही कंडीशन ये भी फॉलो करेगा, क्योंकि रैखिक बहुपद एक ही होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, बस इतना जानो। क्यों? अवकलन और समाकलन में रैखिक, अवकलन में, समाकलन की बात छोड़ो, अवकलन में रैखिक बहुपद जो x के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो होता है वहीं कोई भी रैखिक बहुपद के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। जो x के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, जो कोई भी रैखिक बहुपद के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। मेरी बातें ध्यान दो, जो x के लिए रूल फॉलो होगा, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो, चाहे वो संतत्य हो, चाहे वो, और इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन में भी है वैसा ही। जो x के लिए फॉलो, थोड़ा सा चेंजिंग इंटीग्रेशन उल्टा होता है ना, जो x के लिए रूल फॉलो होगा वही रूल फॉलो 2x प्लस 1 यानी रैखिक बहुपद, 2x प्लस 9 यानी रैखिक बहुपद, 2x यानी रैखिक बहुपद, यानी कोई भी रैखिक बहुपद के लिए वही रूल फॉलो होगा। आप क्लियर हो? जब क्लियर हो तो आप ये बताओ, मॉड एक्स एक सतत है तो यहाँ x है रैखिक, यहाँ भी तो क्या है, ये रैखिक है, ये भी क्या है हमारा, रैखिक ही है। तो यहाँ तथा क्या लिखेंगे, मॉड एक्स प्लस 1 भी एक क्या है, सतत फलन है। और जब दोनों सतत है, जब दोनों सतत है तो लिख ना सकते हैं, इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 हम बोले थे बाई प्रॉपर्टी, बाई PROPERTIES, बाई प्रॉपर्टीज, गुणधर्म के द्वारा, कि ये भी एक के होगा। तो ये पूरा क्लियर कर ली। 5.1 कंटिन्यूटी समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यह अवकलन और समाकलन का नींव था, एक नींव जिसको बोला जाता था वही था सातत्य और अवकलनीयता। अब देखो, अब आगे की जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो 5.2 होगी, वो अवकलन होगी। आगे का क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, कीजिएगा तो आपकी मर्जी, ये आप जानते हैं, आप पढ़ें या ना पढ़ें ये आप जानें, हम तो केवल पढ़ाएंगे। और औरों के चक्कर में अगर पढ़े हैं तो और भी बेटर है, पढ़ते रहिए, तब कि पता चलेगा कि औरों के चक्कर में पढ़ने से खुदे बर्बाद हो गए। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम इतना ही कहेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 5.2 को लेकर के, उसका थ्योरी देखेंगे, अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।